अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं सऊदी अरब से कुछ ज़रूरी ख़बरें, जिसमें सबसे बड़ी ख़बर जो ये है कि इस साल जो है 65 साल से कम उम्र वाले सऊदी शहरी और गैर मुल्की लोग जो है तो हज कर सकेंगे ज़्यादा तादाद में। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को मैं शेयर करूँगा फ़ोटो वगैरह, जो न्यूज़ की फ़ोटो है। और उसके बाद जो है तो 4 लोगों को मस्जिद से रियाद में जो है तो गदागरों को गिरफ़्तार किया गया है, उसके हवाले से न्यूज़ है। और जो है तो यहाँ पर तजारती पर्दापोशी के हवाले से हुक्म सादिर किया है अदालत ने, उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए, इससे पहले के बाद शुरू किया जाए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की गल्फ़ से रिलेटेड सऊदी अरब की खबरें आप तक पहुँचती रहें। आइए सबसे पहले बात करते हैं हज के हवाले से। तो सऊदी हुक्काम ने हज के यहाँ इस साल रवां बरस यानी कि इस साल जो हज होगा उसमें 10 लाख लोगों को आने के ये दिया है। यानी कि यहाँ के शहरी और गैर मुल्की 10 लाख लोग हज कर सकते हैं, इस साल हज करेंगे इंशाअल्लाह। जैसा कि आप लोगों को पता है, अरब न्यूज़ के मुताबिक पिछले 2 सालों से जो है तो बहुत कम तादाद में हज के इजाज़त थी, बहुत कम लोग, इसलिए कि कोरोना वबा के इसको देखते हुए बचाव की वजह से जो है तो उस तादाद में इजाज़त नहीं थी लोगों को हज करने की वहाँ पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पूरा बंद था और बहुत कम लोग, पिछले साल की अगर से बात किया जाए तो यहाँ के हुक्काम के मुताबिक जो है तो 58,745 लोगों ने किया था। उससे पहले साल तो इससे भी कम बिल्कुल भी नहीं था, समझ लीजिए। तो इस तरह जो है तो बहुत ही कम लोग हज कर पा रहे थे। लेकिन इस साल इंशाअल्लाह जैसा कि बताया गया है कि 10 लाख लोग हज करेंगे, और जिसमें यहाँ पे गैर मुल्की लोग और शहरी लोग को मिला के बताया गया यह तादाद। और जो लोग भी दूसरे मुल्क से आएंगे, चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क से आएँ, जैसा कि आप लोगों को पता है कि दुनिया के किसी भी मुल्क में जहाँ कहीं भी मुसलमान हैं वो हज करने के लिए आते हैं, तो उन्हें जो है तो PCR टेस्ट की रिपोर्ट लेके आना पड़ेगा। PCR टेस्ट कराना ज़रूरी होगा। और यहाँ के सऊदी अरब में जो भी वैक्सीन अप्रूव्ड है उसका सर्टिफिकेट, जो कि उन्होंने वैक्सीन लिया है उसका सर्टिफिकेट लेकर आना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है हुक्काम की तरफ से। तो वज़ारत ने कहा है कि इस फैसले के तहत आज़मीन की बड़ी तादाद को हज की इजाज़त देने की कोशिश की गई है। एक फ़ैसला किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, लेकिन हाँ कि फिर भी यहाँ पे 10 लाख ही है। ऐसे तो आम दिनों में पहले जो है तो बताया गया है कि 20 लाख तक से भी तजावज़ कर जाती थी, यानी कि 20 लाख से भी ज़्यादा लोग हज करने आते थे। लेकिन वबा के बाद जो है ये पहली बार इतनी तादाद की इजाज़त दी गई है। अगर से बात किया जाए कोरोना रिपोर्ट के हवाले से, तो यहाँ पे आप लोग फोटो में देख सकते हैं कि सऊदी अरब में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 104 केस रिपोर्ट हुए हैं। तो पिछले 24 घंटे में 104 केस कोरोना के आए हैं। तो चलिए, पिछले वीडियो में भी कुछ दिन पहले भी इसी तरह की कुछ रिपोर्ट आई थी, तो यानी कि 100 के आसपास ही अभी केस जो है तो चल रहा है। चलिए बहरहाल, ये तो एक छोटी सी अपडेट थी। बाकी आगे बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा पर्दापोशी के हवाले से। तो सऊदी अरब में मशरिकी रीजन यानी कि ईस्टर्न में दम्माम शहर की बात है कि जो एक कंपनी पर्दापोशी के ख़िलाफ़ पाई गई, उसका मुकदमा दर्ज हुआ और उसके ख़िलाफ़ जो है अदालत ने अब जो है सुनवाई करके फ़ैसला, यानी कि सबूतों पर ये करके फ़ैसला सुना दिया है, जिसमें जुर्माने की भी सज़ा है और मुल्क बदरी की भी। यानी कि यहाँ के शहरी को भी जुर्माना होगा, और जो भी उसके साथ तजारत कर रहा था वो गैर मुल्की, जो कि शामी गैर मुल्की, उसको जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा और उसे मुल्क बदर भी कर दिया जाएगा, यानी कि डिपोर्ट। और डिपोर्ट के बाद जो है तो वो कभी सिवाय हज उम्रा के वीज़े के यहाँ पे काम करने या तजारत करने या किसी भी वीज़े पर नहीं आ सकता है, चाहे वो किसी भी देश का बंदा हो, फिर यहाँ पे नहीं आ सकता है। यह डिपोर्ट का नियम है। जैसा कि इस अगर से पर्दापोशी के हवाले से बताया जाए तो ये पर्दापोशी की मोहलत 16 फरवरी को ही ख़त्म हो गई थी। उसके बाद जो लोग भी इसमें मुलव्वस पाए जाते हैं उनके ख़िलाफ़ जो है तो मुकदमा होता है और अदालतें सुनवाई करती हैं, तो उनके ख़िलाफ़ जो जैसा कि नियम है जुर्माना और क़ैद, और जो गैर मुल्की है उसको जुर्माने के बाद जो है तो डिपोर्ट भी कर दिया जाता है। तो ये मशरिकी रीजन की दम्माम की बात है। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि रियाद में 4 लोगों को मस्जिद से गिरफ़्तार किया गया है, गदागरों को। तो यहाँ पे आप लोग फ़ोटो में देख सकते हैं कि सऊदी अरब में रियाद पुलिस ने मस्जिद में भीख मांगने वाले 4 गैर मुल्की गदागरों को गिरफ़्तार किया है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, कई वीडियो में भी मैं भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे भीख मांगना और देना दोनों जो है तो मना है। तो यहाँ पे ये रिपोर्ट ये है कि टैक्सी से मस्जिद के सामने जो है तो टैक्सी रुकी, टैक्सी से आए लोग और 2 लोग
जो है तो मस्जिद के अंदर चले गए और लोगों से, नमाजियों से ये करने लगे, यानी कि अपनी परेशानी बताने लगे कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मदद चाहिए। और उसके बाद जो है तो जब पुलिस को कॉल किया गया तो उन लोग टैक्सी के पास आए और जल्दी से ड्राइवर को इशारा किया कि टैक्सी चालू करो और यानी कि भागने का प्लान, जब तक पुलिस ने जो है तो दबोच लिया चारों लोगों को, जिसका ताल्लुक जो है तो दो सूडानी और पाकिस्तानी लोगों, पाकिस्तान से है। तो सूडानी लोग जो है तो ऐसा यानी कि भीख मांगने का काम कर रहे थे और ट्रांसपोर्ट जो की सुविधा जो है तो पाकिस्तानी लोग उन्हें फराहम कर रहे थे, यानी कि गाड़ी जो चला रहे थे पाकिस्तानी। तो ये चीज़ जो मना है, चाहे किसी भी तरीके से बताया गया है, यहाँ पे भीख मांगना मना है। तो मस्जिद के अंदर बताइए जाके ऐसा कर रहे थे लोग, तो बहरहाल पकड़े गए। तो इसी तरह सऊदी अरब में जो है तो किसी को ट्रांसपोर्ट की, अगर से कोई गैर कानूनी तरीके से रहता है, उसको भी ट्रांसपोर्ट की या रहने की कोई भी ऐसी सुविधा उपलब्ध कराना भी जुर्म है। और इस चीज़ से भी लोगों को बचना ज़रूरी है, चाहे आप कहीं से भी ताल्लुक़ रखते हों, चाहे कोई भी आपका अपने मुल्क का हो, चाहे कहीं का भी, आप किसी को भी अगर से ट्रांसपोर्ट या रहने की ये देते हैं तो अगर पकड़े जाने पर जुर्माना है, पकड़े जाने पर कैद है और डिपोर्ट भी किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है तो मना है। जो भी गैर मुल्की हैं, जैसा कि हर हफ्ते की रिपोर्ट भी आती है, मैं बताता रहता हूं कि इतने लोगों को इस हफ्ते गिरफ्तार किया गया है। तो ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं अकामा में ये तारीख़ पैदाइश दुरुस्त कराने के हवाले से। तो यहाँ पे एक पाकिस्तानी भाई का सवाल है, जो इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तारीख़ पैदाइश अदालत के ज़रिए सही करा लिया और जिसके बाद जो है तो पासपोर्ट पे भी दुरुस्त है, लेकिन अकामा पे अभी पहले वाले ही, यानी कि अकामे पे अभी सही नहीं हुई है। तो उसका क्या तरीक़ाकार है, अकामे पे तारीख़ डेट ऑफ बर्थ यानी तारीख़ पैदाइश किस तरह सही कराया जा सकती है। तो यहाँ पे जवाज़ात की तरफ से बताया गया है कि कोई जो भी यहाँ पे रहता है, उनकी कंपनी यानी कि कोई भी स्पॉन्सर जो है, कफील, अपने अफसर और मुकीम प्लेटफार्म के ज़रिए जवाज़ात से अपॉइंटमेंट ले सकता है। उसके बाद वक्त मुअय्यना पर, यानी जो भी अपॉइंटमेंट है, दफ्तर में जाने के टाइम वो अपॉइंटमेंट का पेपर दिखाना पड़ेगा और पासपोर्ट की कॉपी, जो कि जिस पे नाम दुरुस्त कराया, नाम नहीं यानी कि उम्र की बात है यहाँ पे, जिस पे एज दुरुस्त कराया गया है, उसकी कॉपी वहाँ पे जमा कराना पड़ेगा। उसके बाद जो है तो जवाज़ात के ज़रिए वो चीज़ सही करके प्रिंट करके दोबारा कार्ड मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि अकामे में नाम दुरुस्त कराने के एक फार्म है, उसको भी पुर करना यानी कि फ़िलअप करना ज़रूरी है। उसके बाद ये सब चीज़ें जमा करा के फिर अकामा पे जो है तो तारीख़ पैदाइश जवाज़ात की तरफ से सही कर दिया जाएगा। तो ये तरीक़ाकार है दुरुस्तगी का, यानी कि कुछ भी अगर से आपका नाम गलत होता है या तारीख़ पैदाइश में कुछ तब्दीली कराना है, तो ये स्पॉन्सर का ही काम है कि आपका स्पॉन्सर अपने अफसर और मुकीम प्लेटफार्म से जो है तो अपॉइंटमेंट लेगा, जवाज़ात के दफ्तर पे फिर जाना पड़ेगा, वहाँ पे ये सब पेपर जमा करने के बाद आपका सही कर दिया जाएगा जवाज़ात की तरफ से। ठीक है, चलिए, यही सब कुछ अपडेट थी जो मैंने सोचा कि शेयर करता चलूँ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।